अगर आप भी 2026 में CUET UG की तैयारी कर रहे हो तो ये बात क्लियरली सुन लो कि गलत बुक्स और गलत स्ट्रैटेजी से तुम्हारा एडमिशन DU में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी गलती जो CUET UG में बच्चे इसी टाइम पे करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो डोंट स्किप दिस वीडियो, क्योंकि एंड में आपको ऐसी स्ट्रैटेजी मैं दूंगी जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगी। ओके, सो हाय एवरीवन, मैं करंटली DU से ज्योग्राफी ऑनर्स कर रही हूँ एंड आई एम इन माय सेकंड ईयर। इस वीडियो में मैं आपको पूरी CUET 2026 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ। कौन सी बुक्स पढ़नी है, सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन क्या है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कैसे होगा और एग्जाम में क्या क्या पढ़ के जाना है जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले हम बात करेंगे बुक्स कौन सी पढ़नी है, सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन क्या है और डेट्स क्या है। तो ये 4 पार्ट्स में हमारी वीडियो होने वाली है। पहला पार्ट है बुक्स। यहाँ पर 80% ऑफ द बच्चे गलती करते हैं कि वो भागते हैं अलग अलग टाइप की किताबों पर। एक बात कान खोल के सुन लो कि जैसे क्लास 12 के CBSE के पेपर में बाइबल कौन थी, NCERT थी, वैसे ही CUET में भी NCERT इज द बाइबल। बात आती है क्यों, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी CUET की बुक्स है कि तुम्हें लगता है NCERT को छोड़ो और बुक्स लेके उससे पढ़ना शुरू करते हैं। इतने सारे लोग अपनी अपनी बुक्स बेच रहे हैं कि हमारी बुक से पढ़ लो, CUET DU निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। NCERT से जो पढ़कर होगा ना, किसी किताब से पढ़कर नहीं होगा। CUET का एग्जाम पूरा का पूरा NCERT बेस्ड है। डायरेक्ट MCQs भी NCERT से ही आते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है कि NCERT पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, NCERT पढ़ के प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन होगा। लोग मानोगे नहीं, जब मैंने CUET का एग्जाम दिया था ना, मैंने इतने MCQs प्रैक्टिस करे थे कि सिलेबस क्या है, तुम सिलेबस एक बार कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस करने से तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। प्रैक्टिस करने के लिए अगर तुम बुक्स ले सकते हो तो ले लो, नहीं लेनी है तो ऑनलाइन बहुत कुछ है यार, इतनी सारी वेबसाइट है, MCQ तो हर जगह मिल जाते हैं। MCQs के लिए कोई भी अच्छा सा क्वेश्चन बैंक, इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्कोर करोगे। ये याद रखो कि कंटेंट NCERT देगा लेकिन मार्क्स प्रैक्टिस ही दिलाएगी। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो है सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट्स NCERT पूरी पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी उनका स्कोर नहीं आता है। क्यों? वो सिलेबस फॉलो नहीं करते। हमेशा जो सिलेबस है वो ऑफिशियल CUET की वेबसाइट पर डाला हुआ है, उसे चेक करके आप प्रिपरेशन करो। अगर कोई टॉपिक NCERT में है लेकिन सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं करना है। वाली कंफ्यूजन तुम्हें बहुत ज़्यादा आएगी जिनके पास पुरानी बुक्स है या फिर ऐसा कुछ है। उनके साथ यही होगा कि जो सिलेबस कई बार NCERT में दिया होता है और CUET की वेबसाइट पे नहीं होता है, बच्चे वो भी कर लेते हैं। यार CUET की वेबसाइट पे है तो करना है, नहीं है तो छोड़ दो। ये याद रखो कि जो सेलेक्टिव स्टडी तुम करोगे वही तुम्हारी स्मार्ट स्टडी है। बात करते हैं प्रिपरेशन की। अगर आपका सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है तो स्मार्ट तरीके से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, NCERT पढ़ो, फिर MCQs प्रैक्टिस करो। डिटेल में स्टडी करनी है कि ठीक है ये वाली लाइन है तो इस वाली लाइन से ये MCQ बन सकता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिटेल स्टडी, MCQ प्रैक्टिस और रिविजन। रिविजन से क्या होगा, जब तुम स्किम थ्रू करोगे ना चीजें कि हाँ ये वाला आता है, ये वाली लाइन पढ़ी हुई है, इस वाली लाइन में ये था, इसका आंसर ये था, उससे तुम्हें चीजें रट जाएंगी। रटने से क्या होगा, MCQs बहुत जल्दी जल्दी आंसर होते हैं। सो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है सारे के सारे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए जिनके पास ज्योग्राफी एज अ डोमेन है। उनके लेक्चर्स में कल से शुरू कर रही हूँ। सारे के सारे लेक्चर्स डिटेल होंगे। जैसे मैंने तुम्हें फाइन आर्ट्स पढ़ाई थी डिटेल में, वैसे ही मैं तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ाने वाली हूँ। मैं ज्योग्राफी ऑनर्स कर रही हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा लगा लो इंटरेस्ट और सब कुछ ज्योग्राफी में ज्यादा है। मैं ट्राई करूंगी कि तुम्हें NCERT से ही पढ़ाऊं, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि अगर मैं नोट्स दे दूंगी कि यार थोड़ा सा हो सकता है कुछ मिस हो गया हो। ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें NCERT से एक एक वर्ड समझाऊंगी और जैसे मैंने अपनी NCERT मार्क कर रखी थी ना, और जैसे एक एक क्वेश्चन निकाला था मैंने एक एक लाइन से, वैसे ही मैं वीडियोज में भी निकलवाऊंगी। हमारे लेक्चर्स में 15 दिन में सब कुछ करा दूंगी और मैं ट्राई करूँ 10 दिन में ही करा दूँ। अब बात करते हैं एग्जाम की टाइमिंग की। यार सबको प्रॉब्लम ये आती है, CUET एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। जब मैंने दिया था ना तो वो लोग पेपर पे लेते थे। स्वेर सारा टाइम हमारा ना साइन वगैरह करने में ही चला गया। लेजिट हर 2 मिनट में टीचर आती, यहाँ साइन कर दो, ये एग्जाम शीट नंबर भर दो, क्वेश्चन नंबर भर दो। बहुत प्रॉब्लम आती थी। तुम्हारे टाइम पे यार थोड़ा CBT है तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा, लेकिन एग्जाम तुम्हें टाइम पे करना पड़ेगा और थोड़ा पहले ही करना पड़ेगा। एग्जाम को टाइम पे करने के लिए हम बहुत सारे मॉक पेपर लगाएंगे। हम लोग साथ बैठ के लाइव में मॉक पेपर लगाएंगे। सो प्लीज ट्रस्ट मी एंड तुम लोग देखना, हम लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे ज्योग्राफी में।
बात है हमारा लास्ट टॉपिक एग्जाम की डेट्स क्या होंगी। तो सब ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे एग्जाम अराउंड 25 से 30 दिन में शुरू होने वाले हैं, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग। तो मेरे को लगता है तुम अच्छे से पढ़ने लग गए होगे और ज्योग्राफी की तुम लोग टेंशन मत लो, उसकी जिम्मेदारी मेरे हाथ में, मैं तुम्हें पक्का करा दूंगी। मैं अपने लेक्चर्स इतने डिटेल्ड बनाऊंगी कि तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुम एनसीईआरटी खोलो और कुछ करो। जब तुम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे ना उस प्रॉपर वीडियो लेक्चर देखने के बाद, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये वाला चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। वांट कि हम लोग साथ में मिलके डीयू क्रैक करें, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जितने भी लोग तुम्हें कह रहे हैं डीयू में एडमिशन लेना आसान नहीं है, ऐसे करना पड़ता है वैसे करना पड़ता है, इतना कुछ नहीं है। अगर तुम कंसिस्टेंट हो, तुम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो और तुमने बहुत सारे एमसीक्यूज लगाए हुए हैं, तो सीयूईटी यूजी क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, डीयू में एडमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। लोग एक चीज़ याद रखो कि आजकल बच्चे भटके हुए बहुत है यार। सब इंस्टाग्राम रील्स के चक्कर में ना पढ़ाई को ऐसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तुम थोड़े से कंसिस्टेंट हो ना, थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर अपना कंट्रोल है कि नहीं अभी इंस्टाग्राम का टाइम नहीं है, अभी किताबों का टाइम है, तो तुम इजीली सीयूईटी क्रैक कर दोगे। कैंडिडेट्स के नंबर देख के बिल्कुल भी मत डरना। मैं भी डर गई थी कि यार मेरे टाइम पे तो 20 लाख बच्चे सीयूईटी दे रहे थे, मैं कैसे दूंगी, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ 20 लाख बच्चों के बीच में। तो आधे बच्चे सिर्फ फॉर्म भरते हैं, आधे बच्चे पेपर देने आते हैं, उसके बाद कईयों का मिस हो जाता है, बहुत चीज़ें होती है, तो कंपटीशन हर लेवल पे कम होता है। बहुत सारे बच्चे सीयूईटी को ऐसे लेते हैं कि सीयूईटी दे देते हैं, डीयू हमारा गोल नहीं है या फिर डीयू में हमें नहीं जाना है। कई बच्चे स्कोर कार्ड देख के डीयू का फॉर्म नहीं भरते हैं। तो कंपटीशन हर लेवल पे कम होता है और वो जो सीरियस बच्चा है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है। गेस आज के वीडियो के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज्ञान हो चुका है और तुम्हें ज्ञान मिल भी चुका है। सो ऑल द बेस्ट। ये ध्यान रखना कि मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ में तुम्हारे साथ हूँ। जो लोग मेरे को जानते हैं उनको तो पता है कि मैंने क्लास 12 में पेंटिंग उनको कराई थी, और जो लोग नए हैं प्लीज़ डू ट्रस्ट मी एंड देख लेना, हम लोग ज्योग्राफी बिल्कुल फोड़ देंगे और तुम्हारा ज्योग्राफी का डोमेन एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। मैं प्लान कर रही हूँ कि तुम्हारे लिए सीयूईटी टिप्स वगैरह भी लेके आऊँ। ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये चैनल। तुम्हें अगर कोई भी डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो तुम मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो एंड मैं अपना व्हाट्सएप लिंक भी इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अच्छे से डाल दूंगी। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर कर देना अपने खास दोस्तों में। को ये जरूर बता देना कि अगर तुम्हें डीयू में जाना है तो डीयू के कौन से कॉलेज में जाना है। ठीक है, बाय, सी यू।